जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दूसरी वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। वो है दिल्ली, जो हमारे अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। ये ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर 1 नवंबर 1956 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, इसकी राजधानी नई दिल्ली बनाई गई। नई दिल्ली बनाई गई। इसमें फिर बाद में कुछ संशोधन हुए, जो कि हमारा संशोधन 1991 में 69वें, मतलब 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ विधानसभा की सीटें जोड़ी गईं, जिससे इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन विशेष राज्य का दर्जा मिला। जिसमें कुल विधानसभा सीटें हुई 70। विधानसभा सीटें निर्धारित की गईं 70। और इससे देखा जाए कालांतर कर से इस पे जो है चुनाव होता रहा है। इस समय प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली राज्य, जिसे जो है 1991 के 69वें संविधान संशोधन द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिस पे प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है 70 सीटों पर, जिसकी इस समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश आता है, जिसका नाम है पुदुचेरी। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 16 अगस्त 1962 को अस्तित्व में आया। 16 अगस्त 1962 को अस्तित्व में आया, जिसकी राजधानी, इसका आकार ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए इसकी राजधानी भी यही है, पुदुचेरी। इसके मुख्य प्रशासक की बात करें अगर, तो मुख्य प्रशासक हैं एन रंगास्वामी। इसमें यह मुख्य रूप से फ्रांसीसी संस्कृति और शांत समुद्र तट से विशेष रूप से जाना जाता है। इसकी जो पहचान बनाए हुए हैं। अगर हम अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आता है लक्षद्वीप। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। यह अपनी सफ़ेद रेत
सफ़ेद रेत और नीले पानी, मतलब जो शांत पानी होता है उसका रंग देखो नीला होता है। रेत, नीले पानी और एक मिनट दोस्तों, और इसकी जो चट्टान है उसमें भी एक विशेषता है और शानदार मूंगा चट्टान। शानदार मूंगा चट्टानों के लिए भारत का एक खूबसूरत और खास द्वीप है। जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इस खूबसूरती में चांद लगाने के लिए मूंगा चट्टान ही काफ़ी हैं। इसके मुख्य प्रशासक की बात करें, तो हैं प्रफुल्ल पटेल। मुख्य प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। इसका अगर हम न्यायिक क्षेत्र की बात करें, न्यायिक क्षेत्र यह मुख्य रूप से केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत, यह मुख्य रूप से केरल उच्च न्यायालय। इसी क्रम में हम आगे के केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो आता है हमारा दादरा और नगर हवेली। दादरा नगर हवेली ये अगला केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा और नगर हवेली, जिसकी राजधानी दमन है। यह जब पहली बार जो है 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों से मुक्त हुआ, पुर्तगाली प्रशासन से मुक्त हुआ। पुर्तगाली प्रशासन से मुक्त हुआ। पुर्तगाली प्रशासन से मुक्त हुआ। उसके बाद ये 11 अगस्त 1961 को भारत का अभिन्न हिस्सा बना, जो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। इसकी अब हम नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी है दमन गंगा। यहाँ की प्रमुख नदी है दमन गंगा। अगर यहाँ की भाषाओं की बात करें तो हमारी बोली जाती हैं यहाँ पे लोगों के द्वारा हिंदी, गुजराती, मराठी और कोंकणी। मुख्य रूप से यही भाषा यहाँ पे बोली जाती है। इसी क्रम में देखें तो आगे का और सबसे आखिरी हमारा द्वीप समूह आता है, वो अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है श्रीविजयपुरम। यह
पोर्ट ब्लेयर का ही बदला नाम है। यह पोर्ट ब्लेयर का बदल करके नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। और यह प्राचीन जनजाति जीवन चोल साम्राज्य और नौसैनिक उपयोग के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में यहाँ पे काला पानी सजा दी जाती थी, काला पानी सजा, जिसका निर्माण कार्य 1857 में जो क्रांतिकारी होते थे उनको यहाँ पे दंड का प्रावधान किया गया, जो 1858 में बन करके तैयार हुई। ये यहाँ पे जब बन के तैयार हुई तो इसको पहले नाम दिया गया दंड बस्ती, नाम दिया गया दंड बस्ती। और इसमें जब दंड दिया गया तो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे वी.डी. सावरकर, जिन्हों को काला पानी की सज़ा मिली। सावरकर, इनको काला पानी की सज़ा मिली। और इनके साथ में थे एक बटुकनाथ, वी.डी. सावरकर और बटुकनाथ, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे।